मेष राशि के जातकों के लिए साढ़े साती कैसी रहेगी। साढ़े साती जिस समय पर प्रारंभ होगी और जब तक साढ़े सात 3 चरण इसके रहेंगे, क्या प्रभाव रहेगा साढ़े साती का मेष राशि के ऊपर, इसी बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करने वाले हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए साढ़े साती लगने वाली है मार्च 2025 से, और फिर 7.5 साल तक आपके ऊपर साढ़े साती शनिदेव महाराज की चलेगी। क्या प्रभाव रहेगा साढ़े साती का आपके जीवन पर, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं लिमिटेड समय के साथ में, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। सबसे पहले हम देखिए, काफ़ी लोगों को डर रहे हैं कि शनि की साढ़े साती प्रारंभ होगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वैसा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर उन लोगों को क्लियर कर दें। देखिए साढ़े साती का मतलब क्या होता है, पहले आप साढ़े साती का मतलब समझ लीजिए यहाँ पर, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। साढ़े साती का मतलब होता है कि हमारे ऊपर जैसे कोई केस, एग्जाम्पल फॉर कोई केस लग गया आप पर, ठीक है, और वह केस 7.5 साल तक चला, ठीक है, जिसमें तारीखें पड़ी, आपको जाना पड़ा, आपका खर्च हुआ है ना, और फिर रिजल्ट बाद में क्या निकला, अगर आप बेगुनाह हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, तो आप बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं, और आपने कुछ गुनाह किया है तो कहीं ना कहीं उसकी सज़ा भी भोगनी पड़ती है। सेम इसी प्रकार से साढ़े साती आप समझ लीजिए कि 7.5 साल तक हमारे ऊपर मुकदमा चलेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो साढ़े साती का प्रभाव अच्छा देखा जाएगा, अगर हमारे कर्म खराब हैं, हमारे कर्म गलत हैं, तो हमें कहीं ना कहीं साढ़े साती का अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रोग्राम में डिटेल से समझाएंगे, और साथ ही साथ साढ़े साती से कैसे बचा जाए ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक बताएंगे। साढ़े साती से जब साढ़े साती का दौर प्रारंभ हो तो क्या उपाय करें जिससे साढ़े साती का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, तो सभी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। देखिए 7.5 साल तक शनिदेव महाराज यानी कि 3 चरण में, तो देखिए शनिदेव महाराज आपके 2025 में आपके ब्याह भाव पर आ जाएंगे, फिर आपके लगन भाव पर आएंगे, और फिर आपके धन भाव पर आएंगे। तो 3 जगह पर शनिदेव महाराज तब तक साढ़े साती चलेगी, तो 3 जगह पर आपके गोचर करेंगे, यानी कि आपके ब्याह भाव पर 2025 में आ जाएंगे, 27 में आपके जो है कहीं ना कहीं आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। उसी के साथ ही साथ 2031 और 32 यानी कि आप जोड़ दीजिए 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, 2032 तक चलेगी। तो 7.5 साल हम 3 भाग में जोड़ेंगे, तो शनि जब साढ़े साती हमारी उतरेगी तो शनिदेव महाराज हमारे धन भाव पर होंगे उस समय पर। तो चलिए आपको हम विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए साढ़े साती जब चलेगी, अगर आपने उत्तम अच्छे कर्म किए हैं, हमेशा ही शुभ कर्म करे हैं, लोगों का भला किया है, लोगों के बारे में हित में सोचा है, अपने भाइयों का हिस्सा नहीं खाया, मजदूर की मजदूरी नहीं खाई, किसी असहाय व्यक्ति को सताया नहीं, अपने माता पिता को नहीं सताया, किसी स्त्री को नहीं सताया, उसी के साथ ही साथ में आपने जो है दूसरे के धन को नहीं हड़पा, अगर ऐसे कोई कर्म आपके नहीं है तो आपको डरने वाली कोई बात किसी भी प्रकार की नहीं है। तो साढ़े साती का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं देखा जाएगा। अगर आपके इस तरीके के कर्म अगर हुए हैं, आपसे गलतियां हुई हैं आपसे, तो आप उपाय करके उनको ठीक भी कर सकते हैं। तो हम आगे ये भी आपको बताएंगे। देखिए 7.5 साल तक जब तक साढ़े साती चलेगी, तो यहाँ पर प्रथम चरण में कहीं ना कहीं आलस्यपन आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगा, रिश्तों में थोड़ा बहुत दरार देखने को मिलेगी, किंतु अच्छा ये होगा कि आपके ब्याह भाव पर रहेंगे तो विदेश से उत्तम अच्छा लाभ यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके 12वें भाव पर जब तक शनिदेव महाराज रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका खर्च भी कम देखा जाएगा। जो खर्च है वह खर्च आपका कम देखने को आपको मिलेगा, यानी खर्च में आपके कमी लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके 12वें भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके 12वें भाव पर, यही 12वां भाव हमारे कहीं ना कहीं किसका होता है, यही 12वां भाव हमारा विदेश का होता है, हमारे जो है आलस्यपन का होता है, बीमारियों का होता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल का होता है। तो कहीं ना कहीं आपको 12वें भाव पर, जब तक आपके 12वें भाव पर शनिदेव महाराज रहें तब तक आपको किसी भी लड़ाई झगड़े के माहौल से, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहाँ पर आपको नहीं रहना है। और सबसे मेन चीज़ जो है वह आपको अपनी वाणी पर
सबसे मेन चीज़ हम आपको बता रहे हैं, साढ़े साथी का जब प्रथम चरण चले तो अपनी वाणी पर और अपने गुस्से पर नियंत्रण बनाकर रखें, यानी कि जितना हो सके उतना मधुर और अच्छा बात करें। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए औरो शीतल होए। तो यहाँ पर आपको मधुर उत्तम अच्छी भाषा का प्रयोग प्रथम चरण में करना होगा। आपके लगन भाव पर आ जाएंगे, लगन भाव पर शनिदेव महाराज आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके धन में और साथ ही साथ मान सम्मान में भी, ऐसा नहीं कि साढ़े साथी में सब अशुभ ही अशुभ शनिदेव महाराज करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके जीवन पर कुछ उतार, अगर उतार देखेंगे तो आपके जीवन पर चढ़ाव भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपके जीवन पर जो चढ़ाव हैं वह कहीं ना कहीं आपके जीवन पर चढ़ाव भी आपके देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जब आपके लगन भाव पर शनिदेव महाराज आएंगे तो आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपके मान सम्मान को आपके बढ़ाएंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके मान सम्मान के साथ ही साथ में लोगों के बीच में आपकी इज्जत जो है वहाँ बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आपके लगन भाव में जब आएंगे तो आपके चेहरे पर तेज, चेहरे पर चमक, ये चीज़ें आपके चेहरे पर दिखाई देंगी। उसी के साथ आपके यश मान सम्मान में वृद्धि होगी और साथ ही साथ कोई नई चीज़ आप सीख पाएंगे उस समय, यानी कि कोई जीवन में कुछ सीखना चाह रहे थे तो संभवतः ही आप जो है जीवन में आप जो है वह कहीं ना कहीं आप जो है सीख पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपके लगन भाव से आपके जब धन भाव पर आएंगे शनिदेव महाराज, अर्थात आपके धन भाव पर प्रवेश करेंगे शनिदेव महाराज, तो आपके धन में यहाँ पर आपके धन में यहाँ पर शनिदेव महाराज अच्छी वृद्धि लेकर आएंगे। आपके धन को यहाँ पर शनिदेव महाराज अच्छी तरीके से बढ़ाएंगे। उसी के साथ धन के साथ ही साथ में परिवार में आपको शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। परिवार से आपको भरपूर सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। सबसे मेन चीज़ इस साढ़े साथी में ध्यान रखने के लिए है तो वह है अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। उसी के साथ साढ़े साथी के अंतर्गत आपको करना क्या नहीं है, सबसे पहली चीज़ नशा आदि, नशा वगैरह आप बिल्कुल जो है साढ़े साथी के अंतर्गत ना करें। नशे पर अपने नियंत्रण बनाकर रखें। आप किसी भी प्रकार का एल्कोहल, स्मोकिंग, ये चीज़ें करते हैं तो आपको नशे पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज की आराधना करनी चाहिए। अब क्या आराधना करनी है ये ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, आपको एक चीज़ हम क्लियर करा दें कि डरने वाली कोई बात नहीं है। अब मेष राशि के आप अकेले तो हैं नहीं, यहाँ पर करोड़ों लोग जो हैं कहीं ना कहीं मेष राशि के हैं, एक व्यक्ति नहीं है, करोड़ों लोग मेष राशि के इस संसार में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब पर ही कष्ट परेशानियों का सामना यहाँ पर सबको ही देखना पड़े, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं सबके जीवन में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर उन्हीं लोगों के होगा जो अत्याचारी हैं, जो पापी हैं, जो दुराचारी हैं। अगर आपके भी अगर कुछ कर्म गलत हैं तो आप उपाय करेंगे तो आपको साढ़े साथी का कोई भी अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या साढ़े साथी में उपाय करने हैं? तो देखिए, सबसे पहला उपाय है कि हर शनिवार आप शनिवार का व्रत रखना शुरू कर दें और हर शनिवार आप शनि मंदिर पर जाएं, वहाँ पर आप जो है सरसों का तेल दान करें। उसी के साथ शनिदेव महाराज की मूर्ति के सम्मुख बैठकर शनिदेव महाराज से आराधना करें। हे शनिदेव महाराज, जो भी हमसे अनजाने में पाप हुए प्रभु वो तो हो चुके, अब हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। प्रभु, हमारे ऊपर से अशुभ प्रभाव किसी प्रकार का अगर पड़ रहा है, प्रभु उस अशुभ प्रभाव को दूर करें, हम आपके शरणागत हैं। साढ़े साथी के अंतर्गत कोई भी गलत कार्य ना करें, आप इस चीज़ का भी बेहद ध्यान रखें, यानी कि कोई भी गलत काम ना करें साढ़े साथी के अंतर्गत, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसी के साथ हर शनिवार को वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें और उसी के साथ ही साथ में जो लोग रोड पर काम करते हैं, यानी कि जो लोग रोड बनाने का कार्य करते हैं, उनको दान दक्षिणा या वस्त्र या उनको भोजन करवाएं। आप अगर कहीं भी दिखाई पड़ जाएं तो कोई भी अशुभ प्रभाव साढ़े साथी का नहीं नजर आएगा। भाइयों का हिस्सा ना खाएं, मजदूर की मजदूरी ना खाएं, पत्नी से संबंध अच्छे रखें, स्त्रियों का सम्मान करें और झूठ ना बोलें, एल्कोहल, नॉनवेज, इन चीज़ों का सेवन ना करें। तो साढ़े साथी का कोई भी आपको पता ही नहीं चलेगी कि हम पर साढ़े साथी चल रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, मैं हमेशा ही सत्य बताने का प्रयास करता हूँ। आशा कर रहा हूँ ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।